कमांडो ट्रेनिंग में। फ्रेंड्स, मेरा नाम परिवेश नागर है। सर ने बोला है कि 6 बजे शुरू, 4:06 पे शुरू करने के लिए, तो 3 मिनट में कुछ अपने बारे में बता देता हूँ आपको। फ्रेंड्स, मेरा नाम परिवेश नागर है। मैं वैसे तो हावड़ा से बिलोंग करता हूँ, कैलकाटा का रहने वाला हूँ। लेकिन मैं एजुकेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंसी ड्रॉप आउट हूँ। मैं एजुकेशन से एमबीए हूँ मार्केटिंग में, और मेरा करीब करीब 17 से 17.5 18 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का, मल्टी लेवल मार्केटिंग का तजुर्बा है। तो आज उसी तजुर्बे से मैं आपको न्यूट्रिशन के बारे में काफी सारी चीजें छोटी बड़ी और ऐसी बताने वाला हूँ। आज के सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि यूजुअली हम लोग को चैलेंज आता है कि हम लोग जब न्यूट्रिशन के बारे में किसी से बात करते हैं तो हमें बीमारियों वाला ट्रैक पकड़ना पड़ता है, हमें टेस्टिमोनियल वाला ट्रैक पकड़ना पड़ता है। मुझे भी काफी सारे लोग रेनेटस के अलग अलग तरह के टेस्टिमोनियल्स भेजते हैं कि सर ये रिजल्ट आया, सर ये रिजल्ट आया। रिजल्ट तो बहुत ही बेशकीमती चीज है, बहुत अच्छी चीज है। रिजल्ट हमें दिखाना चाहिए, रिजल्ट एक बहुत पॉजिटिव चीज है हमारे बिजनेस के लिए। लेकिन सिर्फ एक रिजल्ट ही है जिसके बेसिस पे अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो फिर शायद हमें न्यूट्रिशन को सही तरीके से रखना नहीं आ पाया है। तो आज इसी सब्जेक्ट पे हम बात करने वाले हैं कि न्यूट्रिशन को आप किसी के सामने परोसेंगे कैसे, क्या कहेंगे जिससे आप सामने वाले को न्यूट्रिशन से फायदा हो सकता है ये विश्वास दिला सकते हैं। न्यूट्रिशन की कैसे मार्केटिंग करेंगे, न्यूट्रिशन को कैसे कन्विंस करेंगे किसी को कि न्यूट्रिशन उनके लिए वाकई में जरूरी है। उनके बच्चों को न्यूट्रिशन चाहिए, उनकी हाउसवाइफ को न्यूट्रिशन चाहिए, उनकी मदर को, उनके फादर को, उनको खुद को न्यूट्रिशन चाहिए। ये बात सामने वाले को कैसे आप एहसास करा सकते हैं, इसके बारे में आज हम ये सेशन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा मेरे बहुत सारे अच्छे और बहुत सारे लर्निंग कर्व्स रह चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड। मैं आपको बताऊं कि करीब करीब 14.5 साल का मेरे पास न्यूट्रिशन का एक्सपीरियंस है। मैं यूएस के 2 बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ ट्रेनर के तौर पे और बड़े अच्छे सिस्टम में काम कर चुका हूँ, जिसमें मुझे बहुत सारा अच्छा नॉलेज मिला है। आज जो बातें मैं आपसे करने जा रहा हूँ ये बिल्कुल नॉलेज के ऊपर बेस्ड है, ये इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है, और मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल जो इंफॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की है 14-15 सालों में, वो आज मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो आप लोग को मैं कुछ हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहूंगा। देखिए, होता क्या है कि जब हम चैट पे ध्यान देते हैं ना, चैट पे, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो लिखने लग जाता है, वो और रॉकिंग रेनेटस लिखता है और वो बहुत एक्साइटेड होता है, ये अच्छी बात है। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं, अगर उसी दौरान आप लिख भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, आप इधर उधर भी देख रहे हैं, मोबाइल भी चला रहे हैं, मोबाइल का मैसेज भी आ रहा है, तो मैं जो बोल रहा हूं उस बात को आप रिसीव नहीं कर पाएंगे। पता चला कि आप मीटिंग में रहते हुए भी आपके मतलब की जो बात थी उससे महरूम रह गए, आपको वो बात तब भी पता नहीं चलेगी मीटिंग में रहते हुए भी। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता हूं कि जो जानकारी मैं आपको देने आया हूं, आपका जो भी आने वाले 45 मिनट से 55 मिनट जो है वो वेस्ट नहीं होने वाले हैं। आपको नई जानकारी मिलेगी, वो जानकारी जिससे आप अपने बिजनेस को और बेहतर बना सकते हैं, आप ज्यादा कस्टमर्स बना सकते हैं, आप ज्यादा लोगों पर एक अच्छी छाप छोड़ सकते हैं, आप बहुत ही अच्छा बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं धीरे धीरे करके, इस जानकारी को इस्तेमाल करके। तो मैं इस जानकारी को आपको देना चाहता हूं। आशा करता हूं कि आप ये जानकारी जो है वो मतलब ध्यान से लेना चाहेंगे, और आप अपना ध्यान जो है मैसेजेस में भटकाएंगे नहीं। बहुत सारे लोग अलग अलग मैसेजेस तो कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं। एक सेकंड। वेलकम, थैंक यू, गुड मॉर्निंग रेनेटस फूड सप्लीमेंट, ओके, वेरी नाइस। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में समझने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम रेनेटस वेलनेस में हम दवाई नहीं बनाते। हमारा दवा से, हमारा डायग्नोसिस से, इलाज से, उपचार से, चिकित्सा से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम बीमारियों को ठीक नहीं करते, और हम बीमारी को ठीक करने का कोई भी काम नहीं करते। हम क्या करते हैं, तो हम करते क्या है, हम बनाते हैं न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन हमें मिलता है, हमें हमारे खाने से मिलता है, और खाना तो हम सब खाते हैं। तो अगर हम खाना सब खाते हैं
और न्यूट्रिशन अगर सबको मिलना चाहिए तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हमारा इंटेक जो है ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल खत्म जगह पे पहुंच चुका है, बहुत बहुत गड़बड़ हो चुकी है हमारे इंटेक के मामले में। मैं अगर आपको बताऊं तो आजकल लोग मोमो खाते हैं, और किसी का बिजनेस हो सकता है, वो मैं किसी के बिजनेस के बारे में बुरा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आजकल मैदे में पका हुआ रोल खाते हैं लोग, मोमो खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, ब्रेड होती है, ब्रेड जाती है सिस्टम के अंदर, या फिर इस तरह का जंक फूड खाते हैं, पुचका खाते हैं, अलग अलग जगह पे उसको बताशा कहा जाता है, पानी पूरी कहा जाता है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है उसके, लेकिन चीज वो एक ही है। वो खाने से पेट तो भर जाता है, लेकिन लंबे समय में शरीर को जो पौष्टिक पौष्टिक आहार चाहिए, शरीर को जो खुराक चाहिए, वो नहीं मिल पाती। आपको क्या लगता है सिर्फ बॉडी बिल्डर को ही न्यूट्रिशन की जरूरत है? जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो हम उसके आहार का खास ख्याल रखते हैं। जब कोई लेडी, कोई हमारी सिस्टर, हमारी माताएं बहनें जब वो पेट से होती हैं तो उसके न्यूट्रिशन का हम खास ख्याल रखते हैं। जब वो बच्चा हो जाता है तो बच्चे का न्यूट्रिशन का खास ख्याल रखते हैं। जब कोई बच्चा बीमार पड़ जाता है, जब कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो उसकी न्यूट्रिशन का खास ख्याल रखा जाता है। लेकिन जब वो ठीक होता है तो वो न्यूट्रिशन को ताक पे रख देता है, वो सोचता भी नहीं न्यूट्रिशन के बारे में। तो ये जो है ये एक माइंडसेट का इश्यू है, और न्यूट्रिशन की जो समझ है इसका अभाव है। तो आज बेसिकली हम ये न्यूट्रिशन के बारे में जानने वाले हैं। न्यूट्रिशन जो है वो एक बहुत बड़ा शब्द है, इसको दवाई के साथ कंफ्यूज मत करिए। दवाई का रोल तब शुरू होता है जब हम बीमार पड़ चुके होते हैं, और न्यूट्रिशन का रोल तब शुरू होता है जब हमारे जन्म के पहले से न्यूट्रिशन चला आ रहा है। हम पैदा नहीं हुए थे, माँ के पेट में थे, तब से न्यूट्रिशन हमारे शरीर में माँ के जरिए हमें मिल रहा था। तो बेसिकली आज मतलब बहुत सारे अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें खाते हैं। आज हमें न्यूट्रिशन खाना, पानी और हवा से ही मिलता है, जो भी हमें न्यूट्रिशन मिलता है। अब ये तीनों की क्या हाल है ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। खाने के बारे में हाइट ऑफ नेग्लिजेंस है कि हम जब टमाटर खरीदने जाते हैं तो हम 2-2 रुपए, 4-4 रुपए या 5-5 रुपए के लिए भाव तोल करते हैं, जिसको बार्गेनिंग कहते हैं इंग्लिश में, मोल भाव करते हैं। लेकिन अगर हम कभी सूट खरीदने जाते हैं तो 10,000, 15,000 का सूट खरीद लेते हैं। जूता खरीदने जाते हैं तो 500, 800, 1000, 2,000, 5,000 रुपए का जूता खरीद लेते हैं। तो बात यह है कि हमें जूते की इंपॉर्टेंस समझ आती है, लेकिन वो चीज जो हम शरीर के अंदर डाल रहे हैं, जो हमें बना रहा है, जो हमारी खुराक है, जो हमारा पोषण है, जो हमें मजबूती देगा, उसके बारे में हम उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। और देखा जाए तो मैं हमेशा आमतौर पे अपनी मीटिंग्स में कहता हूं कि लोग कहते हैं कि भाई हम तो वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियन लोगों के साथ चैलेंज ये आता है कि उनका जो साग सब्जी उगाया जाता है उसमें कीटनाशक डाले जाते हैं। एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था काफी समय पहले, मैंने पढ़ा था कि जिन सब्जियों में कीड़े लगे हों वो सब्जियों को खाइए। क्यों? क्योंकि उन सब्जियों में अगर कीड़े नहीं मर रहे तो उन सब्जियों को खा के आपके मरने के चांस भी कम है। आप अंदाजा लगाइए कि हाइट ऑफ नेग्लिजेंस है वो। मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं, आज तो न्यूट्रिशन का ही सब्जेक्ट है। एक इंसानी शरीर जब मर जाता है या कोई भी जानवर, कोई भी चीज मर जाती है तो उसका शरीर फूलने लग जाता है। ठीक उसी तरह से लौकी या बैंगन या इस तरह की कोई भी सब्जी में ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है, और उसके अंदर जो कोशिकाएं होती है, उसकी जो सेल होती है, वो मरना शुरू होती है। जी हाँ, वो मरना शुरू होती है, और मरने के बाद तेजी से फूलना शुरू होती है। फूलने से क्या होता है, आकार बढ़ता है, उसका वजन बढ़ता है, और बेचने वाले को मुनाफा ज्यादा होता है। बेचने वाले को तो मुनाफा हो गया, लेकिन उसको जो घर में ला करके, बना करके, पका करके खाया जा रहा है, वो ऑक्सीटोसिन तो सब्जी के जरिए हमारे शरीर के अंदर चला गया। और सेम चीज की वजह से, ऑक्सीटोसिन की वजह से बहुत सारी तरह तरह की बीमारी हमारे शरीर के अंदर आ जाती है। आज मतलब एक रिसर्च रिपोर्ट में पाया गया है कि गाय को जो इंजेक्शन दिया जाता है ऑक्सीटोसिन का, जिससे उसका खून, जिससे उसका मिल्क बढ़ जाता है, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाता है। एक इंजेक्शन 6 महीने तक गाय के खून में रहता है, और दूध बढ़ाने के लिए वो दिन में 2 बार इंजेक्शन देते हैं। आप सोचिए कि क्या क्या हाल होता होगा शरीर का। आप सोचिए कि डेली बेसिस पे 2 बार 3 बार हम इस तरह का खाना खाते हैं, क्या हाल होता होगा शरीर का। आज आप कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम तो मांसाहारी हैं, हम तो वेजिटेरियन नहीं है, हम तो बच जाएंगे ऑक्सीटोसिन से, हम तो बच जाएंगे केमिकल कीटनाशक से। तो ऐसा नहीं है।
ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि बकरी को, या जैसे मैं आपको मुर्गी का भी एग्जांपल देता हूं, दो तरह की चिकन होती है, एक होती है बॉयलर चिकन और एक होती है पोल्ट्री पोल्ट्री चिकन जो अंडा देती है। तो बेसिकली बॉयलर चिकन को जो चूजा होता है उसको बड़ा होने के लिए 120 दिन की जरूरत होती है। एक चूजे को मुर्गी बनने में 120 दिन लगते हैं, लेकिन इंजेक्शन देकर उसी चूजे को 45 दिन में वो बड़ा कर देते हैं। आपने, अगर आप में से कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं तो आपने देखा होगा कि जहां नॉनवेज बिकता है या जहां पर चिकन बिकता है, तो वहां पर वो सफेद रंग का जो चिकन होता है वो अपने खुद के पैर पे खड़ा भी नहीं हो सकता। तो वो चिकन जो अपने खुद के पैर पे खड़ा नहीं हो पा रहा है, उसको खा के आपके अंदर क्या खाक ताकत आएगी? आप सोचिए कि इस इस बारूद के ढेर पे बैठे हम, किसी भी आदमी के साथ कुछ भी हो सकता है। मतलब मतलब मटन भी जो बेचने के उद्देश्य से उसको पाला जाता है, उसको भी कई तरह के इंजेक्शन दिए जाते हैं, कई तरह के बहुत तरह के बीमारियों के इंजेक्शन दिए जाते हैं जो कि हमारे सिस्टम के अंदर चले जाते हैं जब हम उसको पकाकर शरीर के अंदर खाते हैं। आप सोचिए कि कितनी कितनी ज्यादा मतलब गड़बड़ी है। शायद यही कारण है जिसकी वजह से जो किसी भी नशे का सेवन नहीं करता है ऐसे व्यक्ति को भी आज के डेट में कैंसर हो रहा है। तो आजकल के समय में हम बारूद के ढेर पे बैठे हैं। आज अगर किसी की ब्लड रिपोर्ट सही है तो वो इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि उसकी ब्लड रिपोर्ट आने वाले महीने में भी सेम रहेगी, अच्छी रहेगी। तो आज के समय में अपने आप को बचाव करना, अपना न्यूट्रिशन के बारे में समझना हमारे लिए एक बहुत बड़ी जरूरत के तौर पे आ गया है। क्योंकि अगर न्यूट्रिशन के बारे में हम सही तरीके से समझ जाते हैं तो हम अपने परिवार को, अपने आप को, अपने मदर फादर को, अपने जितने भी प्रियजन हैं उन सबको बीमारी से बचा सकते हैं। उनको मतलब लंबे समय में ये जो दवाइयों का या डॉक्टरों का मकड़ जाल है, हो सकता है कोई डॉक्टर हो, देखिए डॉक्टरी इलाज जो है इमरजेंसी के केस में तो बहुत अच्छा है, बहुत समझ में आता है। मैं उसके बारे में भी आपको कुछ कुछ बताऊंगा आगे चल के। लेकिन ये जो पैसा जो है ना, पैसा सेकेंडरी है। पहले आपको न्यूट्रिशन के बारे में समझने की जरूरत है। अगर आप न्यूट्रिशन समझ गए, अगर आप न्यूट्रिशन के बारे में जान गए, तो आप आजीवन रोग रहित जीवन जी सकते हैं, आप आजीवन स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट आज होने वाला है इसको ध्यान से सुने, क्योंकि ये आने वाले आपके जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी बहुत काम में आने वाला है। मैं आपको कुछ बेचने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं आपको कुछ कन्विंस करने की कोशिश नहीं करूंगा। मेरी बात अगर बोधगम्य हो, मेरी बात अगर समझने योग्य हो, मेरी बात अगर मानने योग्य हो तो आप मान सकते हैं, नहीं मानने योग्य हो तो चैट मैंने खोल के रखा है, आप चैट में लिख के भी जवाब दे सकते हैं कि मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। आप ऐसे समझिए कि हम बातचीत कर रहे हैं, है ना। आप अपने कंप्यूटर के सामने या अपने मोबाइल स्क्रीन के सामने हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। आप समझ के चलिए कि वो जवाब मुझे मिल रहा है। आप जब बात करते रहेंगे मुझसे हाँ या ना में, तो आप ज्यादा रिटेन कर पाएंगे मेरी बातों को ज्यादा रिसीव कर पाएंगे, आप अपने पास अपना बना पाएंगे मेरी बातों को। क्योंकि मैं कोई गाना तो गा नहीं रहा हूं कि मैं गाना गाऊंगा और आप ताली बजाएंगे और फिर मोबाइल बंद करके फिर अपने काम पे लग जाएंगे। तो मैं इंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं आया हूं, मैं आया हूं आपको वैल्यू देने के लिए, आपको नॉलेज देने के लिए, आपकी स्किल को बढ़ाने के लिए। ये मेरा उद्देश्य है। तो बेसिकली हम लोग अब समझते हैं कि न्यूट्रिशन का बेसिकली क्या रोल है। मैं न्यूट्रिशन को बताते समय मेडिसिन के बारे में भी आपको बताऊंगा। हुआ क्या कि 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तब हमारे जो डॉक्टर्स हुआ करते थे या रेड क्रॉस सोसाइटी हुआ करती थी, उनके पास जान बचाने के लिए कोई उपकरण नहीं था, कोई दवाई नहीं थी, कोई संसाधन नहीं था। वो क्या करते थे कि अगर किसी का बम विस्फोट में हाथ चला गया या आधा शरीर चला गया, पैर चला गया, तो उनको मॉर्फिन दिया करते थे। मॉर्फिन एक नशे की चीज होती है जिससे कि उनको जो चोटिल है, जिसको चोट लगी है, उसको मॉर्फिन की वजह से दर्द का आभास कम हो जाएगा, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकती थी। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब 1920 में खत्म हुआ तो इसके बाद काफी सारे मेडिकल रिसर्च हुई, काफी सारे अनुसंधान हुए और अनुसंधान में कुछ मेडिकल दवाइयों का आविष्कार किया गया कि जो व्यक्ति आज मर जा रहा है, जो व्यक्ति आज जिसकी डेथ हो जा रही है, उसको 4 दिन जिंदा कैसे रखा जाए, जो 4 दिन में मर रहा है उसको 1 महीने जिंदा कैसे रखा जाए, जो 1 महीने में मर जा रहा है उसको 10 महीने कैसे जिंदा रखा जाए, जिसको 1 साल, 2 साल, 5 साल जीवन बढ़ाया कैसे जाए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाई कैसे जाए। आपको ये पता होगा कि आज से 300 साल, 400 साल पहले किसी को डायबिटीज, बीपी, अस्थमा, आर्थराइटिस नहीं होता था।
आज से 300 साल 400 साल पहले प्लेग होता था, हैजा होता था, गांव के गांव तो तबाह हो जाते थे, भूखमरी फैल जाती थी और मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स होती थी और लोग, बहुत सारे लोग मर जाते थे। तो ये दवाइयों का जब आविष्कार हुआ, इसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि वो दवाइयां जो है वर्ल्ड वॉर टू में, जो 1939 में जो वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुआ, उसमें इन दवाइयों का प्रयोग किया गया और देखा यह गया कि वो लोग जो प्राण घातक चोट की वजह से मर रहे थे, इन दवाइयों की मदद से उन लोगों की जान बचा ली जा सकी। जिन लोगों को 1 दिन 2 दिन में मर रहे थे, उनको 4 महीने 6 महीने जिंदा रखा जा सका केमिकली सिंथेसाइज ड्रग की मदद से, मेडिकल फार्मास्यूटिकल ड्रग की वजह से। और जिन लोगों की जो डेथ है 1 महीने में हो जानी थी, उनको 1 साल तक जिंदा रखा जा सका। तो ये मानवीय बहुत अच्छी खोज मानी जाने लगी कि इससे आदमी की लाइफ को बचाया जा सकता है। फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ, 1945 के बाद जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, तो ये आमतौर पे हैजा फैल जाने को, प्लेग फैल जाने वाले इलाकों में इसका इस्तेमाल किया गया, जहां पर बहुत बहुसंख्या में लोग मर जाया करते थे। वहां पे लोगों को ये मेडिसिन के द्वारा बचा लिया गया। आज की डेट में आप देखते हैं कि प्लेग या हैजा नहीं होता, या होता भी अगर कहीं होगा तो उसकी दवाई मौजूद है, वो संक्रमण नहीं होता उसका। तो बेसिकली ये जो संक्रमण होता था उसको दवाइयों की मदद से बचा लिया गया। इसके बाद क्या हुआ कि नॉर्मली पहले तो डॉक्टर की तादाद भी उतनी ज्यादा नहीं थी, लोग बाहर जाके मेडिकल की पढ़ाई करते थे, फिर यहाँ आते थे। जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में और सेकंड 5 ईयर प्लान में यहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस खोले, इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस खोले। और ये ठीक वर्ल्ड वॉर टू के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। और उस मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे नए डॉक्टर्स तैयार हुए जो कि उन मेडिसिन को आम लोगों तक लेकर के जाएंगे। तो क्या हुआ कि आम लोगों तक वो मेडिसिन पहुंचना शुरू हुई, और जिसको भी छोटी मोटी सर्दी, जुकाम, खांसी, इस तरह की जो समस्या थी, या जिस भी तरह की डिसईज थी, यानी कि डिस्कम्फर्ट था, या किसी भी तरह की प्रॉब्लम थी, उनका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होना शुरू हो गया। और जिन लोगों को वो छोटी छोटी प्रॉब्लम की वजह से बहुत बढ़ जाती थी प्रॉब्लम, उनको ये दवाइयां दे करके उनकी जान बचा ली जाने लगी, और उनके स्वास्थ्य को और बेहतर किया जाने लगा, उनके सिम्टम्स को कंट्रोल करके। सिम्टम यानी कि अगर सिर दर्द हो रहा है तो एक दवाई दे दी जिससे सिर दर्द का आभास चला गया, पेट दर्द हो रहा है तो एक दवाई दे दी जिससे पेट दर्द का आभास चला गया। दर्द है लेकिन आपको महसूस नहीं हो रहा है। आपका अगर पेट गड़बड़ है, अगर आपको बहुत ज्यादा दस्त हो रहे हैं, तो एक दवा दे दी गई जिससे शरीर को जबरन वो दस्त को बंद कर दिया गया। या कोई भी अगर एक ऐसा फंक्शन है, उसको दवाइयों की मदद से, केमिकली सिंथेसाइज ड्रग की मदद से शरीर को दबा दिया गया। जैसे डायबिटीज है या बीपी है या इस तरह की जो भी प्रॉब्लम है, उसमें दवाई क्या करती है, इट्स अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन टू अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। कम समय, जब तक आप दवा देते रहेंगे तब तक वो काम चलता रहेगा। देखिए, दवा को मैं खराब नहीं कह रहा हूं, दवा हमें जरूरी है, लेकिन इमरजेंसी की सिचुएशन में मेडिकली सिंथेसाइज ड्रग की हमें आवश्यकता है। लेकिन हम वैसी नौबत ही क्यों आने दें? अगर हम न्यूट्रिशन का सेवन करते हैं तो क्या क्या संभावना है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अब न्यूट्रिशन का आविर्भाव कहाँ से हुआ, न्यूट्रिशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये भी बताता हूँ आपको। तकरीबन 1950s में यूएसएसआर, जो कि अब रशिया है, और अमेरिका, ये दोनों स्पेस में जाना चाहते थे, चंद्रमा पे जाना चाहते थे, आउटर स्पेस में जाना चाहते थे। तो पहले तो उन्होंने कुत्ता भेजा, फिर यूरी गैगरिन को भेजा, फिर उसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग को भेजा, जो चंद्रमा पे पहला जिसने पैर रखा। लेकिन एक समस्या थी, जब ये लोग भेजना चाह रहे थे तो समस्या ये थी कि चांद पे एक दिन में तो जा नहीं सकते, जाने में लंबा समय लगेगा, वापस लौटने में लंबा समय लगेगा, चांद पे कुछ समय रहना भी पड़ेगा ताकि वो अनुसंधान कर सके, आउटर स्पेस पे रिसर्च कर सके, सैटेलाइट छोड़ सके। तो ये इस सारी प्रक्रिया में समय लगेगा। तो अगर इतना समय लगेगा तो जो भी बंदा कुछ भी खाएगा तो खाना हजम भी होगा, और हजम होगा तो लेट्रिन लगेगी,
मोशन होगा, स्टूल पास होगी, या मल मल तैयार होगा शरीर के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी उन लोगों के सामने कि खाएंगे तो डाइजेस्ट होगा, और डाइजेस्ट होगा तो वेस्ट निकलेगा। क्योंकि जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो अगर खाना प्योर है, अगर खाना फ्रेश है, तो 2% वेस्ट निकलता है। आजकल हमारा ज्यादा वेस्ट निकलता है क्योंकि हम खाना जो खाते हैं प्योर नहीं है, क्योंकि खाने में तरह तरह के केमिकल है, सैकड़ों केमिकल है, अलग अलग तरह के इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, यूरिया, पोटैश, लेड, क्लोरीन केमिकल, हर्बिसाइड, अलग अलग तरह के केमिकल हमारे खाने के अंदर विद्यमान है। अभी क्या है कि ये खाने को अगर कोई भी स्पेस एस्ट्रोनॉट अगर खाता है तो वो लैट्रिन करेगा, और वहां पे जीरो ग्रेविटी होने की वजह से वहां पे सारी चीजें उड़ती है, हवा में उड़ती है स्पेस शटल के अंदर। तो अगर किसी ने मंडे को कोई एक मतलब अपना पेट साफ किया है तो वो भी उड़ेगा, ट्यूसडे को किया तो वो भी उड़ेगा, वेडनेसडे को किया तो वो भी उड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी उन लोगों के लिए। तो उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने एक ऐसा खाना बनाने के ऊपर खोज अनुसंधान शुरू किया जो कि खाना 100% हजम हो जाए और कोई वेस्ट निकले ही ना, मतलब 100% शरीर एब्सॉर्ब कर ले और वेस्ट हो 0%, एकदम जीरो। अब इसके लिए न्यूट्रिशन का आविष्कार होना शुरू हुआ, न्यूट्रिशन के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू हुआ, और न्यूट्रिशन ऐसा बना लिया गया जिसको स्पेस साइंटिस्ट अगर खाएं तो लंबे समय तक उनको मोशन ही नहीं होगा। जो भी खाएंगे, वो टैबलेट जो भी खाएंगे, वो कैप्सूल जो भी खाएंगे न्यूट्रिशन की, वो पूरी तरह से हजम हो जाएगी। इसके बाद अब स्पेस शटल तो डेली डेली जाएगा नहीं, साल में एक बार 2 बार जाएंगे, लेकिन इसके बाद ये जो करोड़ों रुपए की रिसर्च हुई थी उसको इस्तेमाल किया गया आर्मी के लिए। आर्मी में आप देखेंगे कि अगर कोई दुश्मन के जमीन पे कोई जाएगा तो बर्तन और सारे के सारे औजार, खाना बनाने के, आग जलाने का सिलेंडर, गैस का चूल्हा और वो सारी चीजें तो ले जा नहीं सकते, सब्जी लेके जा नहीं सकते। तो वो क्या करेंगे, उनके लिए ये न्यूट्रिशन का आविष्कार जो था वो बहुत बेशकीमती साबित हुआ, क्योंकि वो उनके लिए भी न्यूट्रिशन जो था वो खाते थे न्यूट्रिशन की एक कैप्सूल या एक सप्लीमेंट, और उनके शरीर के अंदर पूरा ताकत आ जाती थी ताकि वो लंबे समय तक बिना खाए रह सके और उनके शरीर में पूरी की पूरी ताकत रह सके, और उनका जो एक्सक्रीशन बिल्कुल ना हो, या वेस्ट बिल्कुल ना निकले। पता चला कि वो बंदूक चला रहे हैं और उनका पेट गड़बड़ है और उनको लैट्रिन लगी, तो ऐसा तो नहीं कर सकते। तो इसमें न्यूट्रिशन को आर्मी में न्यूट्रिशन को का बहुत फायदा हुआ। इसके बाद उन्होंने देखा कि अगर आर्मी में भी इसका फायदा हुआ है तो क्यों ना इसका फायदा आम लोगों को भी हो, क्योंकि आम लोगों को भी न्यूट्रिशन के अभाव में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे। न्यूट्रिशन के अभाव के बारे में भी मैं आपको बात करूंगा अभी कुछ समय में। तो ये तो था न्यूट्रिशन। तो आप देखेंगे दवा का रोल तब शुरू होता है जब हम बीमार पड़ चुके होते हैं, और न्यूट्रिशन का रोल तब शुरू होता है जब हम बीमार पड़े नहीं होते। हमारे न्यूट्रिशन पे ही हमारा शरीर चल रहा है। आप डेली बेसिस पे दवा खाते हैं, न्यूट्रिशन खाते हैं। जो न्यूट्रिशन या जो पोषण या जो खुराक आप लेते हैं, जो आपका डाइट है, उसी से आपके शरीर को ईंधन मिलता है। आपका शरीर आज जैसा बना हुआ है वो न्यूट्रिशन की वजह से ही है। आइए और आगे चल के जानते हैं कि इसके अंदर हम लोग जो प्रोडक्ट्स को बताते हैं, तो आप प्लीज ये मत कहिए कि ये नोवा खा लीजिए ये बीमारी ठीक हो जाएगी, ये नोवा खा लीजिए ये बीमारी ठीक हो जाएगी। हम एक बहुत अच्छा इंप्रेशन डालना चाहते हैं लोगों के ऊपर। हम नहीं चाहते कि वो लोग दवाई की तरह देखें, क्योंकि देखिए ये एक समस्या है। मुझे 14 साल हो गए न्यूट्रिशन में, तो मैं अगर आपको कुछ कह रहा हूं तो वो सोचा समझा, देखा परखा, जाना बूझा फॉर्मूला बता रहा हूं। होता क्या है, कभी कभी क्या होता है जब हम मेडिसिन बताते हैं किसी को तो 10 लोगों को बताते हैं और एक ऐसा बंदा निकलता है जो सही तरीके से खाता नहीं है, सही समय पे नहीं खाता, और 4 खाएगा, बताएगा हमने 40 खा ली कैप्सूल हमारी रेंटस नोवा की, या खाएगा ही नहीं, बदपरहेजी भी करेगा साथ में। उसको जो नियम पालन करने के लिए हमने कहा था वो नियम पालन भी नहीं करेगा, और बाद में कहेगा कि भाई ये सप्लीमेंट से हमें फायदा नहीं हुआ। तो कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो आपको कहेगा नहीं हमें तो फायदा नहीं हुआ, हमें तो ये नहीं हुआ, हमें तो वो नहीं हुआ। तो आप अगर बीमारी के लिए अगर देंगे तो कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो आपको कहेगा नहीं हमारा तो ठीक नहीं हुआ, हमें तो ये प्रॉब्लम हो गई। वो ये नहीं देखेगा कि आपने सही तरीके से उसने सही तरीके से नहीं खाया,
उसने सही परहेज का पालन नहीं किया, उसने लाइफस्टाइल अच्छी मेंटेन नहीं की, उसने एक्सरसाइज नहीं की, ये सारी चीजें वो नहीं देखेगा। अगर मान लीजिए वो खा के उसे कुछ भी 19-20 होगा ना, तो वो सारा का सारा दोष जो है वो सप्लीमेंट के ऊपर डाल देगा कि हाँ जी हमने तो ये खाया तो हमें ये प्रॉब्लम हो गई, पहले तो ये प्रॉब्लम हमें नहीं थी, हमें ये प्रॉब्लम ये खाने से हो गई। तो सारी की सारी प्रॉब्लम वो हमारे न्यूट्रिशन के सिर पे मर देगा। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम ये भी आती है कि अंदर ही अंदर उसको हो सकता है कोई और भी प्रॉब्लम हो, और कभी कभी क्या करते हैं कुछ लोग दवाइयां छोड़ देते हैं सप्लीमेंट का सेवन करते करते, रेनेटस नोवा लेते लेते। तो जब आप दवाई की तरह बताएंगे तो वो तो सोचेंगे कि भाई दवा लेने की हमें जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से आप कभी भी किसी को दवा की तरह प्रमोट मत करिए। जब आप टेस्टिमोनियल भी देते हैं तो अभी जो पिछले साल के दिसंबर में या पिछले के पिछले साल दिसंबर में एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का आया था एक सर्कुलर, उसमें आप टेस्टिमोनियल भी अगर देंगे तो आपको टेस्टिमोनियल जिसका है उसका नाम नंबर और उसको ऑथेंटिक बनाने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं करनी पड़ती है। तो आप वो टेस्टिमोनियल का भी उतना सेवन उतना मतलब प्रयोग ना करें, और करें तो रिस्पॉन्सिबली करें। तो मैं आपको बताऊंगा कि न्यूट्रिशन को कैसे आप बता सकते हैं बड़ी आसानी से। इसके अलावा आप प्रमोट कैसे करेंगे न्यूट्रिशन, अगर किसी को बताएंगे तो क्या बताएंगे आप? न्यूट्रिशनल गैप के जरिए बता सकते हैं। न्यूट्रिशनल गैप क्या होता है, मैं चेष्टा करता हूं कि व्हाइट बोर्ड अगर दिखे, कैन वी सी द व्हाइट बोर्ड, कैन वी सी, आई थिंक वी कैन, ओके। आपको व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? आप सबको व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? चैट में बता सकते हैं, चैट में बता सकते हैं व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? चैट में नहीं तो क्वेश्चन आंसर में बता सकते हैं चैट बोर्ड नजर आ रहा है? अच्छा व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है, ओके। हाँ रेज हैंड कर रहे हैं आप लोग, मैं समझ रहा हूं कि आपको नजर आ रहा होगा, ओके। तो बेसिकली हाँ मैं समझ गया, मैं समझ गया, रिलैक्स रिलैक्स हो जाइए। अभी क्या है, मान लीजिए ये एक जीवन रेखा है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। मान लीजिए यहाँ बच्चा होता है 1 साल का, और यहाँ मान लीजिए 100 साल का होता है। तो जब वो 1 साल का हुआ, जब वो 2 साल का हुआ, जब वो 3 साल का हुआ, जब वो 4 साल का हुआ, जब वो 5 साल का हुआ, जब वो 6 साल का हुआ, मान लीजिए जब 6 साल का था, तब उसे टोटल जो पोषण है, टोटल जो उसे न्यूट्रिशन है, वो न्यूट्रिशन उसे मिलना चाहिए था इतना, ओके वेट, न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था इतना, नो प्रॉब्लम, इतना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था, ठीक है। अब होता क्या है कि बच्चे के साथ चैलेंज ये आता है कि जो बच्चे को खाना चाहिए वो खाना नहीं चाहता, और जो नहीं खाना चाहिए वो जरूर खाता है, जितना खाना चाहिए उतना नहीं खाता। आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताइए, बच्चों को जो आप फल और सब्जी देना चाहते हैं वो बच्चे लेना चाहते हैं क्या? नहीं खाना चाहते। बच्चे को अगर आप अफोर्ड भी कर सकते हैं तो सीजन का सारा फल नहीं खिला सकते, क्योंकि बच्चा खाना ही नहीं चाहता। सबसे बड़ी समस्या ये आती है। तो अभी यहाँ पे मामला ये है कि बच्चा जब नहीं खाता तो एक चैलेंज आता है कि 1 मिनट, इतना ही बच्चे का पेट भरता है, ये 37% ये जो है इतना ही बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है। थोड़ा सा मतलब ड्राइंग मेरी थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है क्योंकि इसको रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं किया जाता है। तो ये जो लाइन के ऊपर, लाइन का ऊपरी हिस्सा जो है येलो कलर का, ये न्यूट्रिशन मिलता है, और ये जो लाइन का जो निचला हिस्सा है, मान लीजिए ये वाला जो निचला हिस्सा है, ये न्यूट्रिशन का अभाव रह जाता है, ये जो न्यूट्रिशन का डेफिशिएंसी रह जाती है। तो ये जो डेफिशिएंसी है, ये लंबे समय तक अगर ये डेफिशिएंसी बनी रहेगी तो ये एक रोग का रूप ले लेगी, और लंबे समय के अंदर ये रोग जो है धीरे धीरे एक बीमारी में मतलब धीरे धीरे बीमारी में परिणत हो जाएगा, बीमारी में तब्दील हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, ऐसे करके जब 20 साल का व्यक्ति होता है, या 18 साल का, या 30 साल का व्यक्ति होता है, 40 साल का व्यक्ति होता है, तो धीरे धीरे एक डिजीज आ जाती है, धीरे धीरे एक बीमारी आ जाती है, बीमारी आ जाती है। और ये जो बीमारी है, इस बीमारी को
जो है ये दोनों लोग मिलकर भी ठीक नहीं कर सकते। ना ना तो ना डॉक्टर्स ठीक कर सकते हैं, ना ना मेडिसिन ठीक कर सकती है। तो इस न्यूट्रिशन के अभाव को हम कैसे रोक सकते हैं? ये जो न्यूट्रिशन का अभाव है, जो कि बीमारी में तब्दील हो रहा है, जो कि आगे चल के बीमारी बन जा रहा है, इसको एकमात्र धरती में एकमात्र चीज है न्यूट्रिशन, जो इस कमी को पूरा कर सके। ये जो कमी हुई, इस कमी को कंप्लीटली पूरा कर सके। ये मान लीजिए, ये ऑरेंज कलर का जो है, there we go। ये जो पूरा है गैप, ये पूरा का पूरा न्यूट्रिशन से अगर भर जाएगा तो ये जो बीमारी जो हमें हो रही थी वो बीमारी हमें होगी नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जिससे आप न्यूट्रिशन किसी को भी बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि कैसे आप न्यूट्रिशन का जो अभाव है वो कैसे रोक सकते हैं। ओके, लेट्स डिलीट द शेयर। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? क्वेश्चन एंड आंसर में एक बार देख लेता हूँ। ओके ओके, यस यस यस, ओके दिख रही है। 433 पे मुझे ऋषिपाल सिंह जी कह रहे हैं कि दिख रही है। ओके, वेरी नाइस। तो अब हम चलते हैं दूसरी चीज पे। आप इस न्यूट्रिशनल गैप की मदद लेके आप आसानी से किसी को भी बता सकते हैं, इसलिए आपको न्यूट्रिशन की जरूरत है। इसके अलावा जो न्यूट्रिशन हम लेते हैं, जो पोषण हम लेते हैं, उससे शरीर की सर्विसिंग होती है। आप गौर करिएगा कि जो भी मशीन है, चाहे वो पंखा हो, चाहे टीवी हो, चाहे मोबाइल फोन हो, इसकी रिपेयरिंग संभव है, क्योंकि जो भी मशीन है वो खराब होगी, और खराब होगी तो उसकी सर्विसिंग की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा जो ये शरीर ऊपर वाले ने बनाया है, इसकी भी सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है। अब ये हम वर्जिश करके सर्विसिंग करवाएं या न्यूट्रिशन से भी सर्विसिंग करवा सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन वो खुराक है, न्यूट्रिशन वो आहार है, वो पुष्टि है, वो पोषण है, जिससे कि हमारी शरीर अपना खुद की देखभाल खुद कर सकता है। तो ये जो सर्विसिंग है वो कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। हमारे शरीर के अंदर कोशिका है, कोशिका से बने हैं, जो टिश्यू बने हैं, टिश्यू से बने हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बना है सिस्टम, राइट। तो सेल से बने हैं टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम। तो अभी बेसिकली क्या है कि हमारी जो कोशिका है उसकी 21 से 28 दिन की साइकिल होती है। 21 दिन पूरा करने के बाद दो डॉटर सेल्स पैदा करती है और खुद मर जाती है। दो डॉटर सेल्स आ जाती है। फिर 21 से 28 दिनों में वो डॉटर सेल्स भी 2 से 4 हो जाते हैं, फिर वो 4 से 8 हो जाते हैं, 8 से 16 हो जाते हैं, 16 से 32 हो जाते हैं, 32 से 64, इसी तरीके से आगे की बाइनरी चलती रहती है। ये हमारे शरीर का सिस्टम है। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी सेल्स की जो डेथ है वो भी थोड़ी फास्ट होती है, और बनने की स्पीड जो है सेम टू सेम रहती है। फिर जब हम थोड़े और उम्र में ज्यादा होते हैं तो सेल की डेथ की स्पीड थोड़ी और बढ़ती है, नई बनने की स्पीड थोड़ी और कम हो जाती है। तो होता क्या है कि जो टॉक्सिन हम शरीर में लेते हैं तरह तरह के केमिकल से, खाने के केमिकल से, पानी के जरिए, हवा के जरिए, अब क्या होता है कि वो जो सेल थी, वो जो कोशिका थी, उस कोशिका के अंदर टॉक्सिन चला जाता है, और कोशिका कहती है कि मैं मर जाना चाहती हूँ, क्योंकि तुम इतना गंदगी दे रहे हो मेरे शरीर के अंदर कि अब मेरा जीने की कोई इच्छा नहीं मेरे बाकी रह गई, मैं मर जाना चाहती हूँ। तो अब जब न्यूट्रिशन शरीर के अंदर जाता है तो न्यूट्रिशन कोशिका के पास जाता है और पूछता है कि अरे कोशिका, तुम अपने समय से पहले क्यों मरना चाहती हो, तुम क्यों खुदकुशी करना चाहती हो? तो कोशिका उसको कहती है, देखो ना, इतना गंदगी है यहाँ डाल देता है, इतना केमिकल टॉक्सिन, इतना खाने में टॉक्सिन, इसमें ब्लड में टॉक्सिन, इतना टॉक्सिन हम कैसे करेंगे? हम तो 21 दिन जिंदा ही नहीं रह पाएंगे इतने टॉक्सिन के साथ। तो न्यूट्रिशन क्या कहता है? न्यूट्रिशन कहता है बस इतनी सी बात है, मैं तुम्हारा टॉक्सिन अगर क्लियर कर दूंगा तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो न्यूट्रिशन क्या करता है कि हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है, और जो सेल के अंदर का टॉक्सिन है उसको क्लियर कर देता है। पूरी एक कंघी से जैसे दूसरी कंघी को हम साफ करते हैं, तो हमारी आंख, हमारा सिस्टम, हमारे ऑर्गन, हमारी कोशिका न्यूट्रिशन के इस्तेमाल से वापस वैसी हो जाती है और टॉक्सिन फ्री हो जाती है, जैसे कि हम जन्म के समय थे, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल ताजा। ठीक उसी तरह से हमारी सेल बिल्कुल डिटॉक्सिफाई हो जाती है। और जब सेल्यूलर लेवल पर डिटॉक्सिफिकेशन होता है तब क्या होता है?
सेल्यूलर लेवल पे डिटॉक्सिफिकेशन होने से आपका चेहरा, आपकी त्वचा बिल्कुल खिलखिलाती हुई, दमकती हुई नजर आती है। आप देखेंगे कि बहुत लोग जो रेनेटस नोवा का सेवन कर रहे हैं, उनकी त्वचा बिल्कुल दमकती चमकती हुई नजर आती है। वो इस वजह से क्योंकि न्यूट्रिशन ने सेल्यूलर लेवल पे डिटॉक्सिफिकेशन कर दिया है उनका, और उनकी सेल जो है, जब वो 2 डॉटर सेल्स पैदा करती है, तो वो डॉटर सेल्स बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल टटका, बिल्कुल ताजा, तरोताजा सेल पैदा करती है। फिर वो जब फ्रेश सेल पैदा करती है, तो वो भी तरोताजा सेल पैदा करती है। तो हमारा सिस्टम, हमारा पूरा का पूरा सिस्टम बिल्कुल हेल्दी रह पाता है डिटॉक्सिफिकेशन की वजह से, जो कि न्यूट्रिशन के माध्यम से हमारे सिस्टम में होती है। हमारे हर ऑर्गन को भी डिटॉक्सिफाई कर पाता है। हमारे लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है न्यूट्रिशन। हमारे हार्ट को डिटॉक्सिफाई करने में, हमारी धमनियों और सिराओं की सर्विसिंग करने में मदद करता है। बहुत सारे लोगों को समय से पहले हार्ट अटैक आ जाता है। अगर वो रेनेटस नोवा का सेवन करते हैं, तो इसमें जो न्यूट्रिशन है वो उनकी धमनियों और सिराओं की भी सर्विसिंग करेगा, उनकी आर्टरीज एंड वेन्स, उनके हार्ट की, उनके लिवर की, उनकी पैनक्रियाज की, उनके ब्रेन की, उनकी आईज की, हर चीज की सर्विसिंग करेगा। और जब हर चीज की सर्विसिंग करेगा, हर ऑर्गन, हर सेल ऑप्टिमम लेवल पे अगर परफॉर्म कर रहे होंगे, तो शरीर को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आएगी ही नहीं। शरीर की सर्विसिंग हो चुकी होगी, और सर्विसिंग जब हो जाती है तो शरीर बेहतर तरीके से सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। ये इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करती है, और डिजीजेस को, हर तरह की बीमारी को दूर रखने में हमारी मदद करती है। कैसे? सबसे पहले तो वो डिटॉक्सिफाई करती है, उसके बाद वो न्यूट्रिशन की आपूर्ति करती है। जो भी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी बचपन से हमारे शरीर में थी, उसकी आपूर्ति करती है। इसके अलावा अलग अलग न्यूट्रिशन में, अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन में, जो कि हमारे रेनेटस नोवा के अंदर विद्यमान है, ये न्यूट्रिशन क्या करता है, अलग अलग तरह के इसके अंदर इम्यूनो प्रॉपर्टीज हैं। कुछ एंटीबैक्टीरियल है, कुछ एंटीवायरल है, कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी है, कुछ एंटी माइक्रोबियल है, कुछ एंटी एलर्जिक है, कुछ एंटी सेप्टिक है, कुछ एंटीवायरल है, कुछ इस तरह से एंटी प्रॉपर्टीज इसके अंदर मौजूद है, जो कि हमारे शरीर के अंदर छोटी मोटी भी अगर कोई बीमारी पहले से पनप रही हो, तो उन बीमारियों को पूरी तरह से शरीर से बाहर करने में शरीर की पूरी मदद करती है। इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, उनसे लड़ने में भी ये जो न्यूट्रिशन है हमारी मदद करता है, रेनेटस नोवा। इसके अलावा फ्री रेडिकल से लड़ना, यानी कि शरीर में जो बाहरी आक्रमणकारी जो होते हैं वो भी हो सकते हैं, और हम जो सांस लेते हैं उससे भी एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है। किसी दिन उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और प्रॉपर सेल डिवीजन को इंश्योर करता है। ये जो 1 से 2 डॉटर सेल हुई, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8, 8 से 16, इस तरह की जो प्रजनन है या इस तरह का जो सेल डिवीजन है, उसको प्रॉपरली इंश्योर करता है। इसके अलावा मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताता हूं, जिससे कि आप किसी को भी न्यूट्रिशन के बारे में आसानी से बता सकते हैं। आप देखेंगे कि किसी भी तरह का हीट होती है ना, गर्माहट, तो वो न्यूट्रिशन को कम कर देती है। आप देखेंगे कच्चे दूध में बहुत ताकत होती है, लेकिन कच्चा दूध क्योंकि हम पचा नहीं पाएंगे, इस वजह से हम उसे उबाल करके फिर उसका सेवन करते हैं, राइट। अभी क्या है कि उबालने से दूध की जो ताकत है वो काफी हद तक कम हो जाती है। ठीक उसी तरह से जब हम खाना भी आंच दिखाते हैं, तो खाने में जो सब्जियों में जो या अलग अलग तरह के मांस में जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, वो टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाते, हाई टेम्परेचर में वो मर जाते हैं। तो विटामिन और मिनरल्स, बहुत सारे विटामिन्स और बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते, मर जाते हैं। जैसे अगर इंसानी शरीर भी अगर 70-80 डिग्री का टेम्परेचर हो, तो शरीर गलना शुरू हो जाएगा। ठीक उसी तरह से न्यूट्रिशन भी जो है, अच्छा न्यूट्रिशन, वो ज्यादा तापमान नहीं सहन कर पाता, और जब गैस के चूल्हे पे जब उसको जलाते हैं तो वो दम तोड़ देता है। वो आप खाने की लाश खा रहे हैं, खाने का न्यूट्रिशन नहीं खा रहे। मान लीजिए आपने 500 ग्राम की सब्जी खाई, तो अगर सब्जी के बनाने के पहले उसमें मान लीजिए 300 ग्राम अगर उसमें न्यूट्रिशन था, और 200 ग्राम वेस्ट था, फाइबर था, पानी था, बाकी की चीजें थी, वेजिटेबल ऑयल था या जो भी मान लीजिए, तो ये जो 300 ग्राम का जो न्यूट्रिशन है, वो पकाने के बाद महज 60 ग्राम के आसपास ही रह जाता है। यानी कि 500 ग्राम का सब्जी खाने के बाद आपके शरीर में जो एक्चुअली न्यूट्रिशन गया, वो सिर्फ 60 ग्राम का ही न्यूट्रिशन गया। आप सोचिए कि 60 ग्राम के न्यूट्रिशन के साथ आपका पूरे के पूरे शरीर, उसमें जितने सारे ऑर्गन, उसमें इतने सारे टिश्यूज, उसमें इतने सारे सेल्स, वो 60 ग्राम में उन लोगों का कैसे काम चलेगा, आप खुद ही बताइए।
तो कुक्ड खाना, जब हम पका हुआ खाना खाते हैं तो इस तरह की दिक्कत हमारे सामने आती है कि अगर हम वो चाहे कितना भी पौष्टिक खाना खा लें, वो गड़बड़ हो जाती है। मैं आपको और एक उदाहरण देता हूँ, ये भी उदाहरण आप अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं। चाय जब हम बनाते हैं तो चाय में सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है, जिसके बिना चाय बनेगी ही नहीं। चाय दूध के बिना बन सकती है, चाय में आपको पानी तो डालना ही पड़ेगा, या आपको चाय की पत्ती तो डालनी पड़ेगी। लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया होगा, मैं आपको बताता हूं, अब गौर करिएगा कि चाय की पत्ती डालने के बाद चाय को उबालते हैं, और चाय के उबल जाने के बाद चाय की पत्ती को छलनी से छान देते हैं और बाकी के चाय को यूज कर लेते हैं। यानी कि चाय की पत्ती जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट थी चाय का, उसको ही छान के अलग कर देते हैं। यानी कि बॉयल करने के बाद चाय की पत्ती में जो भी फ्लेवर था, जो भी न्यूट्रिशन था, वो पानी के अंदर आ गया है। अब क्या होता है कि जब हम चावल उबालते हैं या जब हम किसी भी तरह की सब्जी उबालते हैं तो उसका जो पानी होता है ना, उसमें उसका सारा न्यूट्रिशन आ जाता है और वो भी काफी हद तक इवापोरेट हो जाता है। मसाले का केमिकल के अंदर मिक्स होकर हमारे शरीर में जब जाता है, तो जब शरीर में जाता है तब शरीर में कुछ पहुंचता ही नहीं है, तो शरीर उसको एब्जॉर्ब क्या करेगा, ज्यादातर वेस्ट बन जाता है। इसी वजह से आपको लंबे समय में थकान का अनुभव होता है, आपका प्रजनन प्रक्रिया जो है स्लो हो जाती है, आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका स्लो हो जाता है, और आपका चेहरा चमकता दमकता नहीं है, आपके अंदर भरपूर एनर्जी नहीं रहती है। लेकिन अगर न्यूट्रिशन का सेवन करें, रेनेटस नोवा का सेवन करें, तो ये आप देखेंगे कि वो जो आपूर्ति हो जाती है, जो हम खाने से हमें जो पोषण नहीं मिल पा रहा है, वो रेनेटस नोवा के 12 इंग्रेडिएंट्स, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की वजह से हमें मिल जाती है। इसके अलावा जो न्यूट्रिशन का कंटेंट होता है वो इसके अंदर पूरा भरपूर हो रहता है, परिपूर्ण रहता है रेनेटस नोवा के अंदर। इसके अलावा हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में भी मदद करती है। जैसे मान लीजिए 2 तरह की चीजें होती है, एक जो होता है वो जबरदस्ती शरीर को पुश करता है खाने को। जैसे बहुत सारे लोग भूसी का सेवन करते हैं, जिनका पेट वेट साफ नहीं होता, वो लोग ऐसे इसबगोल की या अलग अलग तरह की भूसी आती है, उसको घोल के पीते हैं ताकि उनका पेट साफ हो। तो वो तो शरीर में धक्का लगाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को एक समय के बाद वो काम करना भी बंद कर देती है। लेकिन अगर आप प्रॉपर संतुलित मात्रा में अगर न्यूट्रिशन का सेवन कर रहे हैं, जो कि रेनेटस नोवा में है, तो क्या होता है, इससे एक फायदा ये होता है कि शरीर के अंदर जाता है, शरीर की मदद करता है खाने को हजम करने में, शरीर के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करता, शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। और सिर्फ खाने के डिटॉक्सिफिकेशन में नहीं, शरीर में अलग अलग तरह के बहुत सारे वेस्ट पैदा होता है। जैसे ये जो हमारा टी जोन है, टी जोन में बहुत तरह के हार्मोनल वेस्ट तैयार होते हैं, तेल की तरह एक चिपचिपा सा तेल तैयार होता है। हमारे कान में अलग तरह का मैल पैदा होता है, हमारे नाक में अलग तरह का मैल पैदा होता है, हमारे आंखों में अलग तरह का मैल पैदा होता है, हमारे बाहों में के पास हार्मोनल वेस्ट होता है, अलग अलग जगह पे स्कैल्प पे भी हार्मोनल वेस्ट तैयार होता है। तो इस तरह से यूरिन के जरिए, स्टूल के जरिए अलग अलग तरह का वेस्ट हमारे शरीर से बाहर निकलता है, और ये सारे के सारे हार्मोनल एक्सक्रीशन, सारे के सारे तरह की गंदगी को शरीर से बाहर जाने में पूरी की पूरी मदद करता है हमारा रेनेटस नोवा न्यूट्रिशन है। क्योंकि इसके अलावा कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो कि आपको प्रकृति से लेने पड़ेंगे। जैसे विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो अगर आप 30 मिनट तक, ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, इस जानकारी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 मिनट तक आप बिल्कुल बिना कपड़ों के अगर सूरज की धूप सेकते हैं, बिल्कुल बिना कपड़ों के, बिल्कुल निर्वस्त्र होकर, तो आपको उस दिन का पूरा विटामिन डी मिल जाएगा। धूप विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। लेकिन अगर आप पूरे के पूरे नग्न होकर, पूरे के पूरे कपड़े के बिना धूप सेक सकते हैं क्या 30 मिनट तक? क्या हमारे लिए ये पॉसिबल है? क्या हम अपने पड़ोसियों के सामने बिल्कुल निर्वस्त्र होकर ले सकते हैं? तो ऐसे में हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी की हमेशा ही कमी रहेगी, और ये विटामिन डी की कमी और कहीं से पूरा हो नहीं सकती। अगर हम न्यूट्रिशन लेते हैं, रेनेटस नोवा का सेवन करते हैं, तो ये विटामिन डी की कमी कुछ हद तक रेनेटस नोवा के जरिए पूरी तरह से पूरी हो सकती है। क्यों? क्योंकि रेनेटस नोवा में कुछ ऐसे प्राकृतिक वनस्पतियां हैं जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा विटामिन डी शुमार होता है, और वो विटामिन डी अगर हमारे शरीर में प्राकृतिक तौर पे गया, देखिए 2 तरह के न्यूट्रिशन भी मार्केट में बहुत तरह के मिलते हैं। एक सिंथेटिक होता है,
मैं आपको बताता हूँ, जब कोई महिला पेट से होती है, जब कोई महिला माँ बनने वाली होती है, तो डॉक्टर उसको मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल लिख के देता है अपने प्रिस्क्रिप्शन में। आजकल ऐसा हो रहा है। तो आप देखेंगे कि उसकी जो सिंथेसिस होती है वो केमिकल सिंथेसिस होती है, केमिकल तरीके से उसकी बाइंडिंग की जाती है। अब उसको जब पानी में डालेंगे तो देखेंगे केमिकल की तरह वो घुलना शुरू हो गया पानी में। तो ये केमिकल सिंथेसिस वाला जो न्यूट्रिशन होता है या मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल होता है, ये जाके लंबे समय में पथरी बना सकता है, क्योंकि वो नेचुरल नहीं होता। और हमारा शरीर क्योंकि नेचुरल है, इस वजह से नेचुरल शरीर सिंथेटिक चीज को रिजेक्ट कर देता है, कभी कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता। और अगर एक्सेप्ट कर भी ले तो लंबे समय में 1 साल 2 साल जब वो कंप्लीट कर लेता है हमारे शरीर के अंदर, तो कहता है अब मुझे परमानेंट कर दो, अब थोड़ा सा प्रोविडेंट फंड दे दो, थोड़ा सा ग्रेचुइटी दे दो, थोड़ा सा ट्रैवलिंग अलाउंस, थोड़ा सा डियरनेस अलाउंस दे दो, है ना। तो ये होता है अगर आप सिंथेटिक सप्लीमेंट का सेवन कर रहे हैं तो। या मान लीजिए ऑनलाइन में बहुत सारी जगह पे जो चीजें बन रही है वो रेनेटस नोवा की तरह हो सकती है दिखने में, लेकिन हो सकता है कि अंदर उनका जो सिंथेसिस है, अगर वो केमिकल सिंथेसिस से हुआ है, फार्मास्यूटिकल सिंथेसिस हुआ है, तो हो सकता है आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। और अपने शरीर के साथ खिलवाड़ ना करें तो बेहतर रहेगा। तो इस तरीके से आप का जो मतलब न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट है वो प्योर होना चाहिए। अगर वो प्योर आपके सिस्टम में जा रहा है तो ही आपका शरीर एक्सेप्ट करेगा। अब ये चीज आप अपने कस्टमर्स को, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को भी कह सकते हैं कि अगर आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो आप देखिए कि वो केमिकली सिंथेसाइज्ड है या न्यूट्रिशन ऑर्गेनिकली सिंथेसाइज्ड है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक है, जिसकी वजह से ये शरीर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी वजह से इतने सारे अच्छे टेस्टिमोनियल्स भी आपको देखने को मिलते हैं कि बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि ये ऑर्गेनिकली सिंथेसाइज्ड है, ये केमिकल सिंथेसिस से नहीं बना है। इसके अलावा हमारे रोजमर्रा की एनर्जी जो है वो अच्छे न्यूट्रिशन से हमें मिलती है। अगर हमारा न्यूट्रिशन प्रॉपर है, आप देखेंगे अगर कोई चूसे हुए आम की गुठली जैसा लग रहा है, शाम को एकदम मुरझाया हुआ सा लग रहा है, थकान लग रही है, हो सकता है बस में, ट्रेन में या किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप सफर कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि वो बंदा धीरे धीरे सो रहा है, उसको नींद आ रही है, तो डेफिनेटली उसके ब्रेन में ऑक्सीजन कम जा रहा है, उसको एनर्जी की जरूरत है, उसे अच्छे न्यूट्रिशन की जरूरत है। आप उसे अप्रोच कर सकते हैं। वाइटलिटी की जरूरत है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग 40 साल की उम्र में 45 साल के लगते हैं, 45 साल की उम्र में 50 साल के लगते हैं। अगर आप 50 की उम्र में 40 के लगना चाहते हैं तो आप न्यूट्रिशन का सेवन कर सकते हैं। ये भी आप लोगों को कह सकते हैं। आप लोगों को कह सकते हैं कि राजा महाराजा जो थे वो न्यूट्रिशन का सेवन करते थे, इस वजह से वो 60-70 साल की उम्र में भी बाप बन सकते थे। वो उनके कई सारे बच्चे होते थे, कई सारी रानियां होती थी और वो सबको मैनेज कर पाते थे। और आपसे एक हाउसवाइफ नहीं संभलती है। आप न्यूट्रिशन खाइए, आप संभाल पाएंगे और बहुत अच्छी तरह से आपका प्रजनन तंत्र बहुत अच्छा रहेगा, आपका हार्मोनल सिस्टम बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, आपकी एनर्जी बिल्कुल बढ़िया रहेगी, आपकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, आपकी बीमारी से लड़ने का रोग प्रतिरोधक तंत्र बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा शरीर को जो अपने आप को रिपेयर करना होता है, वो रिपेयर भी बहुत अच्छी तरह से, बहुत स्वस्थ तरीके से कर सकता है अगर उसे सही तरीका का न्यूट्रिशन मिला है तो। अब फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा कि अगर आपके कोई सवाल हो, हमारे पास 5 से 10 मिनट का समय है। आपके अगर कोई सवाल हो तो प्लीज पूछ लीजिए। ओके ओके, हेलो, ओके सर, मस्त। अभी तक किसी ने कोई सवाल नहीं पूछे हैं। कोई सवाल होगा तो अच्छा। मनीष मौर्य जी, लुधियाना, शायद LDH मतलब लुधियाना ही होगा। फिर सर, हमारा प्रोडक्ट प्रेग्नेंट लेडीज को देने के लिए क्यों मना करते हैं? ये एक आपका बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसका जवाब देता हूँ आपको। होता क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट में जो सबसे पहले नंबर पे लिखा रहता है वो इंग्रेडिएंट उसमें सबसे ज्यादा होता है। और हमारे प्रोडक्ट में मैंगोस्टीन सबसे ज्यादा है। और मैंगोस्टीन एक गार्सिनिया फैमिली का पौधा है। गार्सिनिया एक प्रजाति होती है। ये जो प्रजाति है, ये प्रजाति शरीर के अंदर जब जाती है, इस प्रजाति का कोई भी पौधा या इस प्रजाति का कोई भी फल या इस प्रजाति का कोई भी पत्ता जब शरीर के अंदर जाता है, तो शरीर के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में मैंगोस्टीन सबसे ज्यादा है, इस वजह से प्रेग्नेंट लेडी जब होती है, प्रेग्नेंट लेडी के शरीर के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। क्योंकि जब वो जाइगोट फॉर्म होता है तो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, तो शरीर का आकार भी बड़ा होता है और फिर शरीर फूलने लगता है। शरीर को आहार भी अलग तरह का खट्टा खाने का जी करता है। हार्मोनल उथल पुथल बहुत सारी शरीर के अंदर होती है। तो जब ये हार्मोनल उथल पुथल होती है और उसी समय में आप गार्सिनिया
वाला कोई पौधा खाते हैं, यानी कि अगर आप मैंगोस्टीन युक्त अगर प्रोडक्ट यूज करते हैं तो क्या होगा, वो जो हार्मोनल उथल पुथल है उस हार्मोनल उथल पुथल के साथ छेड़छाड़ होगी, और हार्मोनल उथल पुथल के साथ छेड़छाड़ होगी तो आने वाला बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। इसकी वजह से या तो डॉक्टर की सलाह के साथ ही दे या तो ना दे। यही कारण है कि जिसकी वजह से हम प्रेग्नेंट लेडी को या ब्रेस्ट फीडिंग मदर को नहीं देते, चाइल्ड को भी नहीं दे सकते। चाइल्ड को क्यों नहीं दे सकते, उसका भी यही कारण है क्योंकि इसके अंदर मैंगोस्टीन सबसे ज्यादा है। मैंगोस्टीन गार्सिनिया फैमिली का पौधा है, और शरीर जब बढ़ रहा होता है, छोटे बच्चे जब बढ़ रहे होते हैं तो बढ़ने वाला हार्मोन बहुत ज्यादा सेक्रेट होता है उनके शरीर के अंदर, जो कि उनके शरीर में ग्रोथ को मतलब फॉस्टर करता है या ग्रोथ को प्रमोट करता है, जिसकी वजह से उनके शरीर की ग्रोथ होती है। अगर गार्सिनिया युक्त या ज़ेंथॉन युक्त अगर ये सेवन करता है वो मैंगोस्टीन, तो उसके ग्रोथ वाले